हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था टाइप नंबर 7। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास नंबर 8 की, और टाइप भी आपका 8 आपका टाइप होगा। ये जो टॉपिक है आपके कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स पर, इन टाइप्स पर आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक एक दो दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, देखेंगे उनको सोल्व करने का तरीका देखेंगे। देखो बेटा, टाइप नंबर 8 क्या कहता है। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस में बी होल की पावर एन और इनटू में पी एक्स डी एक्स, यानी कि ये कोई पोलिनोमियल है, कोई फंक्शन है, उसकी पावर एन और अदर से आपका कोई भी अदर पोलिनोमियल या एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऊपर आपका कोई भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है कोई भी, और नीचे क्या बेटा ए एक्स प्लस में बी की पावर एन। देखो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में और यहाँ पर डिवीजन में। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होगा, पहले आपको टाइप पहचानना है, ठीक है। और एन आपका एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आप सभी जानते होंगे कि आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और बेटा ये आपका जो एक नंबर जो आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यानी कि जो पावर है वो एक कंप्लीट नंबर भी हो सकता है और आपकी फ्रैक्शनल कोई पावर हो सकती है, ठीक बेटा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जब भी आपको कहीं ना कहीं ये वाला टाइप अब अगर मिलता है, ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है ए एक्स प्लस बी को आपको टी मान लेना है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स प्लस 2 और ये dx। तो ये किस टाइप से मैच हो रहा है, ये आपका क्या हुआ बेटा पी एक्स, और ये क्या हुआ ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन। एन यहाँ पर क्या है 1/2। क्लियर है बात। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन की शुरुआत में कि हम लेट कर लेते हैं बेटा कि लेट x प्लस 2 बराबर में हुआ t। फिर मैं क्या करता हूं वही डिफरेंशियल x dx बराबर में dt। क्लियर। चलिए, अब यहां पर वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो देखो इधर पहले जो ये dx था ये रिप्लेस हो गया पूरा dt से। बाकी ये मेरा क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में क्या हुआ बेटा ये t, ठीक है। और ये क्या हुआ आपके पास में dt। कहीं ना कहीं इस एक्स स्क्वायर को भी आपको किस में बदलना होगा, t के टर्म में बदलना होगा। तो आप फिर से इस वाले स्टेप पे जाते हो, लेट वाले स्टेप पे। तो यहां से x की वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो ये बन जाता है t माइनस 2। एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा t माइनस 2, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हुआ, और बेटा ये रूट टी और ये डी टी। अब आप इसको आगे कैसे प्रोसीड करोगे, तो आप इसकी पावर को ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab और अपॉन में रूट में टी। टी का मतलब क्या हो गया 1/2। टी की पावर क्या हो गई 1/2 और ये डी टी। तो कहीं ना कहीं हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है कि हम इसको क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने के बाद आपको क्या मिला, सेपरेट करने के बाद आपको मिलेगा टी की पावर, इसके करोगे बेटा ये मिलेगा आपको 3/2, ये मिलेगा 4t की पावर माइनस 1/2, और ये मिलेगा आपको 2t की पावर 1/2 जब भी आप इसको सोल्व करते हैं। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा फाइनली करोगे, t की पावर क्या हो जाएगा 5/2, और 5/2 2 जो अपॉन में आएगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। उसी तरीके से 4 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, और ये t की पावर माइनस 1/2 का करेंगे तो t की पावर 1/2, और ये 1/2 जो आएगा 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, माइनस में t की पावर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर, जैसे ये 2 है तो 2 तो रहेगा ही, तो t की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3/2, और अपॉन में 3/2 को मैं मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। अब इसको फाइनल आंसर करते हैं। तो ये कितना बेटा 2/5। टी की वैल्यू कितनी थी आपके पास x प्लस 2, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 प्लस में 8 x प्लस 2 की पावर 1/2, और 2 या 4 माइनस में 4/3, और x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस में c। तो ये आपका आंसर हो जाता है,
ठीक है बेटा। तो आपको सिर्फ यही पहचानना है कि ये किस तरीके के टाइप से आपका मैच हो रहा है। तो उसी तरीके से जब भी ये टाइप होगा तो आपको ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेना, टी मान लेना। तो यहाँ पे जैसे ये तो पी एक्स हुआ, ये ए एक्स प्लस बी की पावर हो गई ना 1/2, तो इसको टी मान लेना है। आप आगे इस क्वेश्चन को आप प्रोसीड कर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये है ना आपका बेटा, ये 4 आएगा, 4 और ये भी 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो बेटा ये यहाँ पे 4 था और ये कहीं ना कहीं 8/3 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 + x। और आप ध्यान दोगे तो ये भी कहीं ना कहीं किस टाइप से जा रहा है। देखो ये आपका पी एक्स हो गया और ये क्या हो गया बेटा, ए एक्स प्लस बी की पावर n। ठीक है। तो यहां पर भी हमें किसको मानना पड़ेगा, x + 1 को क्या मान लेंगे, t। तो dx बराबर में क्या हुआ बेटा, dt हुआ। ठीक है। अच्छा अब इसको चेंज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्स स्क्वायर जो है तो यहां से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो t माइनस कितना बेटा 1। तो ये एक्स स्क्वायर को भी t में बदलोगे तो t - 1 का होल स्क्वायर और ये क्या है बेटा, रूट में t dt। और कहीं ना कहीं जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और बेटा ब्रैकेट में रूट t dt। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं इस रूट t की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो t की पावर 3/2 सॉरी 5/2 हो जाएगा ये, प्लस में t की पावर, ये रूट t आएगा, रूट t को मैं ओपन कर लेता हूँ पावर। ठीक है। माइनस में 2 t की पावर कितना हो जाएगी 3/2 और ये dt। क्लियर। अगर किसी बच्चों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाए, देखो मल्टीप्लाई करते टी स्क्वायर रूट टी आएगा तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2 और इसको मैं क्या कर सकता हूँ टी की पावर 1/2 और पावर ऐड हो जाते हैं। जब पावर ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, टी की पावर 4/5। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या हुआ है तो आप कैलकुलेशन कर लेना अगर आप किसी भी बच्चों को अगर डाउट आता है यहाँ पे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की 1 में रूट टी की तो ये रूट टी रहेगा, रूट टी रहेगा तो टी की पावर क्या लिख सकता हूँ 1/2 माइनस में 2t हो गई तो t इंटू में रूट टी, टी इंटू में रूट टी। ठीक है। 2 तो 2 तो ऐसे रहना है t और यहाँ पे t की पावर 1/2 और यहाँ पे कितनी है 1। तो जब पावर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3/2 आ जाएगा। तो ये चीज आपको छोटी छोटी सी चीजें है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम करे पर बेटा चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा फाइनली, तो ये आएगा t की पावर 7/2। ठीक है। अपॉन में 7/2 आएगा तो यहाँ पे मैं रिवर्स लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा t की पावर 3/2 और इसको रिवर्स अपॉन में लिखेंगे तो ये रिवर्स हो गए 2/3 माइनस में 2 t की पावर 5/2 और ये आपका 5 आएगा फिर से इंटू में t हो जाएगा। तो आंसर फाइनल क्या हो गया, फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 2/7। t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू है x प्लस में 1 की पावर 7/2 प्लस में 2/3 x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस में 4/5 और t की पावर सॉरी x प्लस 1 की पावर 5/2 बस और प्लस में c। तो फाइनल आंसर में आपको ये वैल्यू रख देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x 1 माइनस x की पावर n। देखो कहीं पे भी पहले तो बात है ये जो टाइप है वो इसी से मैच कर रहा है। कैसे, पी एक्स हुआ और ये क्या हुआ बेटा ए एक्स प्लस में बी की पावर n। तो यहां से अगर आपको टाइप याद रहता है और आप मैच कर लेते तो डायरेक्ट आपको ज्यादा सोचना नहीं है। तो आपको किसको टी रखना है 1 माइनस एक्स बराबर में टी और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा डी एक्स बराबर में डी टी। तो इसमें माइनस को इधर लेके लिखता हूं तो डी एक्स बराबर में माइनस में डी टी। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी अब आपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जी मेरा, पहले x को भी मुझे t में कन्वर्ट करना है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x इधर और t इधर तो ये 1 माइनस टी हुआ और ये क्या हो गया बेटा t की पावर n dt। वो माइनस में था ये मैं माइनस बाहर लिख लेता हूं क्योंकि माइनस dt था। अच्छा जी माइनस, अब t की पावर n की मल्टीप्लाई करो तो t की पावर n हुआ बेटा और t की पावर ये t और इंटू में t की पावर n dt। चाहो तो ये माइनस की मल्टीप्लाई आप अभी कर लो चाहे बाद में कर लेना, वो आपकी मर्जी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टी की पावर एन माइनस टी की पावर एन प्लस 1 कितना हो बेटा डी टी। और फाइनली कितना हो गया माइनस
इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर n+1 अपोन में n+1 माइनस टी की पावर यहाँ पे क्या जाएगा n+2 अपोन में n+2। तो ये आपका प्लस में सी माइनस के आप मल्टीप्लाई करते तो टी की पावर n+2 अपोन में n+2 माइनस में टी की पावर n+1 और बेटा n+1 प्लस में। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है क्वेश्चन x² a प्लस बी एक्स की पावर 2। तो किस टाइप से, इस वाले टाइप से मैच कर रहा है। तो किसको मानना है बेटा, a प्लस बी एक्स को क्या मान लेना है t। डिफरेंशिएट करोगे तो b dx बराबर में dt, क्योंकि a का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाना है। क्लियर है बात। चलिए अब कहीं ना कहीं आपको ये तो आपका t² बन गया। अब x² को रिप्लेस करना है तो लेट हमने जहां पे किया था वहां से x की वैल्यू निकालो। तो बेटा जब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा x बराबर में t माइनस ए अपोन में b। क्लियर है बात। तो इस वैल्यू को मैं अपने इंटीग्रेशन में रख देता हूं। तो कितना हुआ, x की वैल्यू हो गई t माइनस ए अपोन में b का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा। और अपोन में कितना हुआ, t माना था आपने इसको तो ये हुआ t²। और dx को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, जब dx को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा dt अपोन में b, क्योंकि ये b अपोन में चला जाना है। क्लियर है ये बात। चलिए अब आप इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। देखो कहीं ना कहीं t माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये बना b² नीचे आ जाएगा और b की क्यूब, और ये तो कांस्टेंट है तो 1 अपोन में b की क्यूब में बाहर लिखा, अपोन में कितना बचा बेटा t² और ये dt। अब पहले आपको पता ही अब क्या करना है, अब आपका करना क्या है, इसका स्क्वायर ओपन कीजिए a² प्लस b² माइनस में 2at अपोन में t² और dt। अब क्या करना है, अब वही जो हमने बेसिक्स पढ़े हैं, तो मैं वही चीज आपसे बोला था कि आपके बेसिक्स जो मेरी पहली शुरुआत की 4 से 5 वीडियो अगर आपने बिल्कुल अच्छे से की हुई है ना, तो आगे आपको जो आने वाले क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन खुद बताने लगेगा कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। तो आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर रहेगी हमेशा। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बहुत ही जीरो लेवल से आपको इंटीग्रेशन की शुरुआत किया, और जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती थी वो करा रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा। तो अब यहां से हमें क्लियर है कि अलग अलग करना है। तो बेटा किसका है, 1 आया, प्लस में कितना a अपोन में t² आएगा, तो मैं t² को ऊपर लेके चला जाता हूं। यहां पे आएगा -2ar अपोन में t। ठीक है। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा 1 का हो गया बेटा t a², इसका हो जाएगा t की पावर -1 और अपोन में -1, और माइनस में 2a तो बाहर रहेगा। 1 अपोन t का होता है बेटा log t, log क्या रहेगा t रहेगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर t की वैल्यू आप रख दीजिए, तो 1 अपोन में b की पावर 3, t की वैल्यू कितनी थी आपकी a प्लस में bx, माइनस लिख सकता हूं उसको a², और 1 अपोन में t लिख लेता हूं, तो 1 अपोन में t का मतलब कितना हो गया a प्लस में bx माइनस में 2a log t का मतलब कितना बेटा a प्लस में bx और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर। नंबर 5 आप अपने आप से कीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा आपके पास ये क्वेश्चन है, और इसमें से ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया हुआ है, और इसमें से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है, ओल्ड पेपर्स में, ओल्ड सिलेबस में। ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, एयरफोर्स और एनडीए में भी, ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस को करने का आपका एक ही पैटर्न है, मैं बार बार एक ही चीज पे ध्यान दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको टाइप और प्रैक्टिस दोनों ध्यान रहे कि आपने किस तरीके के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सब क्वेश्चंस में आप देखोगे कहीं ना कहीं पावर जो है फ्रैक्शन में है, और ना ही ये वाले क्वेश्चन इस टाइप से मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है। सब 1 अपोन में है, या ये 1 अपोन में, ये भी 1 अपोन में, ये भी अपोन में, ये भी, यानी कि जो पावर है वो कहीं ना कहीं आपकी फ्रैक्शन में है। ठीक है। तो मैं ये टाइप हटा के आपको ये मैं स्पेशल टाइप बोल देता हूँ, उसको क्या बोल देता हूँ बेटा, स्पेशल टाइप होगा ये क्वेश्चन का। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है,
देखो इन क्वेश्चंस में आपको करना ये होगा कि सबसे पहला स्टेप आपको, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, तो 1 में x की पावर 1/2 प्लस में x की पावर 1/3, और यही क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है कि रूट x, क्योंकि मैं x 1/2 को रूट x लिख सकता हूँ और उसको क्यूब रूट लिख सकता हूँ, ऐसे जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिया। तो इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में बदल लूंगा या इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में, ठीक है, पर मुझे यहां से आइडिया लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 और x की पावर 1/4। तो यहां से आपको क्वेश्चंस का हिंट मिल जाएगा करना क्या है। अच्छा जी, अब होना क्या है यहाँ पे, देखो जो ये जितनी भी पावर होगी ना फ्रैक्शन में, जितनी भी इस क्वेश्चन में पावर में जो फ्रैक्शन होगी, सॉरी जो पावर फ्रैक्शन में होगी, उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो कितना है बेटा 6, कितना है 2 और 3 का एलसीएम आएगा बेटा 6। अब ये एलसीएम क्यों लिया, देखो अब इसको, तो आपको जो ये 6 है तो आपको कर लेना है लेट टी की पावर x बराबर में मान लेता हूं t की पावर 6। ये चीज ध्यान रखना, जो एलसीएम आएगा वही आपको t की पावर में मानना है, ठीक है। अब इसके मानने का फायदा क्या होगा मुझे अब ये बताना है। देखो कैसे, पहले आपको जैसे ही आपने माना इसका डिफरेंशिएशन करो पहले, तो dx बराबर में 6 t की पावर 5 और ये dt, क्लियर है, और यहाँ पे ये dx है। अब आप ये वैल्यूज आप यहाँ पे रखो, जैसे ही आपने रखा तो x की जगह t की पावर 6 और ये वो 1/2 प्लस में t की पावर 6 कितना रखा बेटा 1/3। मेरा ये एलसीएम लेने का पर्पस ये था कि ये ना देखो, ये जो पावर है 2 से भी कैंसिल हो जाएगी और ये आपकी 3 से भी कैंसिल हो जाएगी, तो ये पर्पस होता है इसका। तो अब अच्छा, और ये dx की जगह क्या लिख सकते हो आप, dx की जगह लिख सकते हो ये, तो कुल मिला के आपका ये हो गया 5 dt। क्लियर बात, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन 6 तो बेटा बाहर लिख सकते हैं, t की पावर 5 बचा, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, t की पावर 3 बचेगा, यहाँ पे t की पावर 2 बचेगा, और ये क्या हो बेटा dt, ठीक है। फिर यहां से टी स्क्वायर आप कॉमन लीजिएगा, टी स्क्वायर कॉमन लिया, टी की पावर 5, ये तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तो टी प्लस में 1 बचेगा, तो इसको ये कैंसिल कर दीजिएगा आप, तो कितना बचा बेटा ये 6 टी की पावर 3 अपॉन में टी प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, बस आपको ना इस स्टेप पे ध्यान देना है कि एलसीएम में क्या आएगा और मुझे क्या मानना है। अगर ये चीज आपके आ जाते हैं तो क्वेश्चन फिर अपने आप होने लगेगा, अपने आप होगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। अब यहां पर ये 6 आया, इंटीग्रेशन t की पावर 3 और t प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को करना है मुझे सोल्व। देखो अभी लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया था जहां पर टी स्क्वायर था और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 था कुछ, तो मैं यहाँ पे +1 और -1 करके ही कुछ बनाया था इससे। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। देखो कह रहे मैं अपनी तरफ से +1 करता हूँ, मैं -1 कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूँ और इसको अलग, तो एक कुल मिला के बात हो जाएगी t की पावर 3 प्लस में 1 और t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में t प्लस 1। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये a की क्यूब है प्लस b की क्यूब है, क्योंकि 1 पे तो मैं क्यूब अपनी तरफ से बना सकता हूं, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला जब आप ओपन करोगे तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रहेगा अपॉन में t प्लस में 1 माइनस 1 अपॉन में t प्लस में 1 इंटीग्रेशन 6 था और ये dt रहेगा। अब इससे मेरा क्या फायदा, ये और ये कैंसिल आउट, तो फाइनली कितना बना टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में टी प्लस 1 dt, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन तो ये कितना बना बेटा टी की पावर 3 अपॉन 3 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी, और ये 1 अपॉन में ये x मानना है, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है बेटा log x। अब यहाँ पे जिसको मैंने x माना है
उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और 1 से डिवाइड करोगे तो फाइनली यही आना है। अगर यहाँ पे 2t होता तो बेटा डिवाइड में आपको 2 लिखना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब फाइनली आप t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6। t की वैल्यू कितनी है बेटा? अब t की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर t की वैल्यू हो जाएगी 1/6, क्योंकि अगर x की वैल्यू t/6 है तो जब मैं पावर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करता हूँ तो ये पावर 1 अपॉन में चली जाती है, तो t की वैल्यू होगी 1/6। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो 1/6 होगी तो x की पावर 1/6 होल पावर 3, और अपॉन में तो 3 है ही है। x की पावर 1/6 2, कितना है बेटा? ये 2, x की पावर 1/6, और सॉरी माइनस में आ जाएगा, और माइनस में ये तो सॉरी ये तो हो गया, माइनस में प्लस, माइनस में log t की वैल्यू कितनी होगी? x की पावर 1/6 प्लस में होगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन होना है, ठीक है। अब आगे इसको क्या कर सकते हैं आप, 3 से 2 3, ये ऐसे रहना, ये ऐसे रहना, तो फाइनली पूरा कंप्लीट आंसर आप लिख सकते हैं 6 x की पावर 1/2 अपॉन में 3 प्लस x की पावर 1/3 अपॉन में 2 प्लस में x की पावर 1/6 अपॉन में कुछ नहीं है यहाँ पे, माइनस में log और x की पावर 1/6 और प्लस में 1। तो ये फाइनल आंसर रहेगा आपका, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो देखो अब यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो बेटा 4 ही आएगा ना। 2 और 4 का जैसे आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो क्या मानना है आपको? तो लेट x बराबर में t की पावर 4 माना आपने, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो जैसे आपने t की पावर 4 रखा, की पावर क्या हो गया? 1/2, ठीक है। फिर आपने 1 रखा और x की जगह फिर से t की पावर 4 रखा और 3/4, ठीक है। और हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx बराबर में आएगा 4 t की पावर 3 dt। अब dx की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू यहां से 4 t की पावर 3 dt, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको, कैंसिल आउट करेंगे बेटा, कितना आएगा? t की पावर 2 इंटू में ये तो है ही आपके साथ में अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल t की पावर 3। क्लियर बात? चलो अब आपका फाइनली क्या बना, ये 4 तो बाहर लिख सकते हैं हम, और t की पावर 5 बना, और अपॉन में x प्लस में t की पावर 3 dt। और हमने लास्ट क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन किया था x की पावर 5 और 1 प्लस में x की क्यूब, जहां पर मैंने इसको t मान लिया था। तो फिर से आपके पास वही केस आ गया। तो यानी कि आपने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास की हुई है, तो आपको देखते समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। तो इसमें ना फिर से थोड़ी देर के लिए आप लेट कर लीजिए, लेट 1 प्लस टी की पावर 3 बराबर में u माना। तो यहां पर कितना हुआ? 3t² dt बराबर में du, क्योंकि मैं अब की बात t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो जिधर t है तो उधर t, और जिधर u है तो du। अब करते हैं इसको, क्वेश्चन को देखो। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t की पावर 3 इंटू टी की पावर 2 अपॉन में, इसको क्या माना है आपने? u इंटू डी, टी की जगह डी, टी की जगह देखो क्या आएगा आपका। तो टी यहाँ पे डी टी था, तो टी स्क्वायर और डी टी किस में बदल गया? टी स्क्वायर और डी टी डी यू और 3 अपॉन में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं टी की पावर 3 बचा अपॉन में u, और ये वाली जो टर्म थी वो किस में खत्म हो गई बेटा? डी यू अपॉन में 3 से, डी यू अपॉन में 3 से। अब t की पावर 3 की आप वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा u-1, और ये 1/3 कॉन्स्टेंट बार, और ये u डी यू, तो 1/3 इंटीग्रेशन, इसको आप सेपरेट कर लीजिएगा, 1 माइनस में 1/u डी यू। अब इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा इसका? 1/3 1 का u और इसका log u। क्लियर है बात?
अच्छा, u की वैल्यू कितनी थी? u की वैल्यू थी आपके पास में, u की वैल्यू थी t की 3+1 माइनस log t की पावर 3+1। ठीक है, अब फिर से इसमें t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो t की वैल्यू कितनी हो गई यहां से? अगर आप बेटा यहां से निकालोगे तो t की वैल्यू हो गई x की पावर 1/4। मैंने बताया ना कि पावर दूसरी तरफ जाता है तो 1 में चली जाती है। तो फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल जो आंसर हो गया इसका, तो 1/3। t की जगह क्या लिखना था हमें? t की जगह लिखना था x की पावर 1/4। तो x की पावर 1/4 करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/4 प्लस 1, और बेटा माइनस में log x की पावर 3/4 प्लस 1। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। और ये 4 भी तो चलता है ना, 4 4 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 4 4, तो यहाँ पे फाइनल आंसर में 4 आ जाएगा। तो 4/3 x की पावर 3/2 3/4 प्लस 1 माइनस में log। तो आपको बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो आपके जो आगे जो क्वेश्चन को प्रोसीड करना है वही बच्चा अच्छे से समझ पाएगा जिसने लास्ट क्लास को अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लास्ट वाले जो क्वेश्चंस के आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से, तो वही घूम फिर के जैसे ये टाइप आ गया आपका। ठीक है, और ये टाइप करते ही आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन आप भूल जाना है, अब यहाँ से आपके लिए ये नया क्वेश्चन होगा, फिर इसको यू मान लेना है। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। बस बेटा क्वेश्चन को ध्यान देने की बात है, एकदम से अगर आपने टाइप पकड़ा हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, तो आप एकदम से क्वेश्चन को पकड़ लोगे। ठीक है, देखो अगर मैं इसको कुछ मानता भी हूं ना, इसको टी मानूंगा, तो ये रिप्लेसमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपकी। तो इसका अच्छा तरीका क्या है, कहीं ना कहीं पावर फ्रैक्शन में है, तो जब भी पावर फ्रैक्शन में होगी तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो x की मल्टीप्लाई इस पे करोगे तो बेटा x की पावर 2/3 और माइनस x की पावर कितनी हो गई है 1/3 और dx। ठीक है, अब एलसीएम कितना आया, दो जो आपकी फ्रैक्शन है उनका एलसीएम कितना आएगा 3। तो कहीं ना कहीं मुझे x की वैल्यू क्या मान लेना है, t की पावर 3। तो dx बराबर में क्या होगा बेटा 3t² और dt। आप यहां पे लिखिएगा अब इसको, तो 1 में t की पावर 3 आप लिखते ही ये बन जाएगा t², t की पावर और यहाँ पे 3 लिखते ही बन जाएगा t, और बाकी dx की जगह आपने क्या लिखा है 3t² dt। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे तो 3 बाहर, t², यहां से t कॉमन लोगे तो t-1 बनेगा और ये dt बनेगा, एक t से t कैंसिल, फाइनली ये बचा आपके पास में 3 इंटीग्रेशन t अपॉन में t-1 dt। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब इसको तो सेपरेट नहीं कर सकते, फिर से वही कॉन्सेप्ट जो नीचे है वो ऊपर बना लो। तो -1 और +1 अपनी तरफ से कर लेता हूं। अब ये जो है इसके नीचे ये रखोगे तो ये 1 और प्लस में 1 में t-1 dt। अब आप कर ही लोगे इसको, तो 3 1 को हो गया बेटा t और इसका कितना हो गया log t-1, और फाइनली t की वैल्यू जब आपने रखी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 प्लस में log x की पावर 1/3 माइनस में 1 प्लस में c। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही कॉन्सेप्ट, देखो उसको रेशनलाइजेशन मत करने बैठ जाना, ठीक है। हाँ, तो 1 में 3x + 1 प्लस में x + 1 dx। तो कहीं ना कहीं मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + 1 की पावर 1/3 और प्लस में x प्लस में 1 की पावर 1/2। तो पावर किस में हो गई, फ्रैक्शन में। पावर किस में हो गई बेटा, फ्रैक्शन में हो गई, और फ्रैक्शन में होने के बाद, और देखो रेशनलाइजेशन कर सकते थे अगर आपका बेटा यहाँ पे मान लो ये रूट सेम होता, पर यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। अगर रूट सेम होता तो आप ओपन कर लेते, इसको रेशनलाइजेशन करने में हमारा फायदा था।
पर यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे रूट की वजह से तो हम रेशनलाइजेशन से बचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, पावर फ्रैक्शन में मिल गए और टाइप वही हो गया फिर से। तो एलसीएम कितना है 6। तो अब की बार ना आपको एक्स नहीं मानना, इस पूरे को मानना, इस पूरे को मानना, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जगह सेम है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 को क्या मानना है, t की पावर 6, ठीक है। और आगे इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कर लेंगे। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है 10th और 8th क्वेश्चन के जो आंसर है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा, तो ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि और जितने ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आएंगे तो उतना ही मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि हाँ भाई इतने बच्चे मेरी वीडियो को रेस्पॉन्स कर रहे हैं, या इतने बच्चों को मेरी वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ या टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है और उसको सीरियसली आप लोग अच्छे से देख भी रहे हैं, ठीक है। तो टीचर हम क्या है कि हमारा यही एक आपसे एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ कि बच्चे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो बेटा वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो हमारा मन और ज़्यादा करता है कि भाई बच्चे हमें आप पसंद कर रहे हैं या हमारे जो क्लासेज है हमारी क्लासेज को पसंद कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम आगे 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 आपकी क्लासेज डालते रहते हैं। और यहाँ पर देखो बेटा कोई फीस वगैरह नहीं है, ठीक है। ये एब्सोल्युटली जो वीडियो अभी तक मैं डाल रहा हूँ या इस पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर की जितनी भी वीडियो होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई चार्ज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इंटीग्रेशन का मैं पूरा का पूरा टॉपिक एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा प्लस सीबीएसई जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए वो सारे मैं वीडियो बाय वीडियो सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बस आपसे मेरी सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि बेटा आप जितना हो सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं बेटा इन क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। चलिए देखो ये सारे क्वेश्चन देखो एक ही जैसे हैं लगभग लगभग, बस यहाँ पर थोड़े से ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कहीं पर भी। देखो अगर सेक की जो पावर है, सेक की जो पावर है 10 की तो मैं मान लेता हूँ n हो गई पावर, और सेक की आपकी हमेशा ध्यान रखना अगर इवन है इवन, तो बेटा हमेशा 10 को आप t मान लेना, 10x को क्या मानेंगे t, 10x को क्या मान के चलना आपको t मान के चलना। और अगर 10 है ये भी ज्यादातर आपका ओड में ही होगा, 10 की पावर ओड है और सेक की पावर भी ओड है। मेन चीज ये है सेक की पावर ओड है, तो बेटा यहां पर आपको सेक एक्स को टी मानना है। क्या होता है 10 की पावर n है और सेक की पावर अगर इवन है, जैसे यहाँ पे 10 की पावर n है, सेक की पावर इवन, सेक की पावर इवन, सेक की पावर इवन, ठीक। वही कॉन्सेप्ट आपका कोट में भी अप्लाई होगा। 10 के साथ में सेक, जैसे 10 का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोट का डिफरेंशियल होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जैसे सेक की पावर इवन या कोसेक की पावर इवन है, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट चलना है जो पहले क्वेश्चन में अप्लाई होगा और लास्ट के इन क्वेश्चन तक 16 तक वही कॉन्सेप्ट आपका चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे सेक की पावर ओड है, यहाँ पे भी हमें कंफर्म नहीं है, पर यहाँ पे किसी क्या है 10 है, ठीक है ना। ये एन आपका ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमें रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इवन है तो ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर ओड है तो जो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, सेक की पावर पे ध्यान रखना है, इवन है या ओड है। इवन है तो 10 को मानना है, अगर ओड है तो कहीं ना कहीं पे सेक को मान के चलना है। तो देखो जैसे आपका 11th क्वेश्चन है आपका 10 की पावर n x और सेक स्क्वायर एक्स। और बेटे जो इसका रिजल्ट आएगा वो आप डायरेक्ट भी रट के रख लेना, कहीं पर भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको जनरल फॉर्म मिल जाएगी, तो एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखो अगर मैं यहां पर 10x को t मान लेता हूं, 10x को क्या माना t, तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बेटा इसका सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt। तो कहीं ना कहीं ये पूरी वैल्यू किस में रिप्लेस हो गई dt में, और ये क्या बन गया बेटा t की पावर n, और ये हुआ dt, और t की पावर n का डिफरेंस क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका
फाइनल आंसर हो जाएगा टेन की पावर n+1 x अपॉन में n+1। तो ये ध्यान रखना है आपको, कहीं पर भी टेन की पावर कुछ भी हो और ये सेक स्क्वायर हो तो आप यहाँ पे जैसे मान लो टेन की पावर मैंने 3 लिखा, तो टेन की पावर 3 और सेक स्क्वायर एक्स, तो आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेन की पावर 4 अपॉन में 4। यहाँ पे टेन की पावर 10 लिखा और सेक स्क्वायर एक्स है, सिर्फ यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 10 की पावर 10 हुआ और ये सेक स्क्वायर एक्स है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 11 अपॉन में 11। तो ये आप डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला रिजल्ट याद रख सकते हैं इसके लिए ये वाला रिजल्ट। ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से देखो भाई, टेन स्क्वायर एक्स और सेक की पावर 4x dx, तो यहां से हुई इवन है, सेक की पावर इवन है, तो कहीं ना कहीं टेन को आप t मान लो, तो टेन का डिफरेंशियल क्या हो बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt हुआ। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब यहां से देखो, तो t की पावर तो हो गई बेटा 2, यहां पे सेक 4 को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx, तो ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो गई dt में, बाकी ये बचता है सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को भी किस में बदलना पड़ेगा बेटा आपको t में, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, तो कहीं ना कहीं ये जो सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन को क्या माना है मैंने t, तो ये क्या हो गया एक तरीके से 1 प्लस में टी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी किस में रिप्लेस हो गया dt में। अभी क्या हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 dt, तो क्या हो जाएगा टी की पावर 3 अपॉन 3 और टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस में c, तो कितना हो गया फाइनल आंसर 10 की पावर 3 x अपॉन 3 और प्लस में 10 की पावर 5 x अपॉन 5 प्लस में c। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसीड करना है क्वेश्चंस को आपको आगे। क्वेश्चन नंबर 13, सेक इस 4 है ना, सेक की पावर 4x है, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। फिर दिक्कत है कि क्वेश्चन को आगे कैसे करें, तो देखो अब यहां से सेक को मानने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सेक एक्स का अगर टी भी मानते हो सेक एक्स का डिफरेंस होता है सेक एक्स टेन एक्स यहाँ पे है नहीं, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो बेटा सेक स्क्वायर एक्स और dx। तो अब मैं इस टी को इस टेन को क्या मान लेता हूं टी, ठीक बेटा, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये dx बराबर में dt, तो ये फिर से रिप्लेसमेंट हो गई आपकी, तो 1 प्लस में टी स्क्वायर और dt। अब आप इसको कर सकते हैं t और t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c, तो t की वैल्यू आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं। तो अब ये जैसे क्वेश्चन है ये वाला, तो यहाँ पे भी आप क्या मान लेंगे कोट को t मानेंगे, तो यहाँ से माइनस कोस, माइनस तो बाहर लिख लेंगे आप, तो कोसेक स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा। बिल्कुल जैसे हमने सेक की पावर 4 वाला किया है उसी तरीके से कोसेक की पावर 4 करेंगे, तो कोसेक की पावर 4 को लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स और एक कोसेक स्क्वायर एक्स ये रहा आपके पास में, ठीक बेटा, और कोट एक्स को क्या मान लेंगे हम यहाँ पे t, तो कोट एक्स का डिफरेंशियल होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx और यहाँ पर dt, और इस माइनस को हटा के यहाँ पे ले आओ। अब यहाँ पे देखना आप, तो 1 प्लस में कोट का क्या हो गया बेटा टी स्क्वायर हुआ, और ये माइनस था ये बाहर ले लो, और ये पूरा रिप्लेसमेंट किस में चला गया dt में। बस उसी तरीके से है ये आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, बस टेन को मान लो टी सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt, क्लियर बेटा। चलिए तो ये तो हो गया t की पावर 8 इंटू, इसको सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिख सकता हूं और dt, तो देखो ये सेक स्क्वायर एक्स यानी कि ये सॉरी ये dx है, ये किस चीज में रिप्लेस हो गया dt में। अच्छा और 1 सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, तो ये फिर से कहीं ना कहीं पे क्या बन गया टी स्क्वायर, तो आप इसको सोल्व करोगे टी की पावर 8 और टी की पावर 10,
तो क्या हो जाएगा टी की पावर 9 अपॉन 9 प्लस में टी की पावर 11 अपॉन में 11 प्लस में सी। अब टी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा टी की वैल्यू में, टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 की पावर 9 अपॉन 9 प्लस में 10 की पावर 11x अपॉन में 11 प्लस में सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखना पड़े ध्यान से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रिक है। हमने कहा ना कि जहाँ पे sec की पावर क्या है, ओड है, तो जब भी sec की पावर ओड होगी यानी कि sec और tan का कॉम्बिनेशन चल रहा होगा, sec और tan का कॉम्बिनेशन चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं अगर sec की पावर ओड है तो वहां पर sec को आपको t मानना है। ठीक है, देखो कैसे, भाई tan की पावर 3x और इंटू sec क्यूब x। पहले तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे हम tan को क्यों नहीं मानेंगे। देखो tan को अगर मैं t मान भी लेता हूं तो sec स्क्वायर x और dx बराबर में dt, ये हुआ। चलो आप इसको बढ़ाते हो तो ये तो बना t की पावर 3 और यहां से इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x और इंटू में sec x और dx। तो ये sec स्क्वायर x और dx तो रिप्लेस हो गया dt से, बाकी एक sec बचता है, sec बचा। ठीक, अब जब ये sec बचा तो मुझे तो पता ही है कि भाई sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर x। बट यहाँ पे क्या है, sec x की वैल्यू चाहिए तो किस में आ जाएगी, रूट में, और tan को क्या माना हुआ है, t, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये रूट वाली बात आपको परेशान करेगी, तो ये कंडीशन बन जाती है यहाँ पे। यहाँ पर आप tan को t मानोगे तो ये कंडीशन बनेगी। ठीक है ना, तो इसी से बचने के लिए आपको अब करना क्या होगा, इन क्वेश्चंस में आपको ना sec को मान लेना है t। उससे क्या बात होगी वो देखते हैं। तो जैसे ही मैंने sec x को t माना तो बेटा डिफरेंशियल करोगे तो sec x और इंटू में tan x और dx बराबर में dt। अब ध्यान देना, यहां से आपको एक sec x और एक tan x dx मिला, तो एक आप ऐसे करना, एक tan तो यहां से निकाल लो, ठीक है, tan x, और एक sec स्क्वायर x और एक sec x और dx। तो अब को आपको क्या करना है, देखो tan x और sec x dx, sec x tan x और dx, tan x sec x और dx किस में बदल गया, dt में। बाकी क्या बचा, tan स्क्वायर और ये बचा sec स्क्वायर। तो sec को तो मैंने t माना, अब tan को भी sec में बदलो। तो हमें पता है sec स्क्वायर x किसके बराबर, और tan को बदलेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, tan को अगर हम बदलेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर में tan स्क्वायर x। तो कहीं ना कहीं यहां पर आप रूट से बच जाओगे। अच्छा, sec स्क्वायर को क्या माना हुआ आपने, t, तो t स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। tan स्क्वायर किसके बराबर बना बेटा, टी स्क्वायर माइनस 1 के, तो ये तो हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 1। बाकी sec स्क्वायर को क्या माना था, t। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन होना है, बाकी आप इसको आगे कर ही लेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। sec की पावर nx tan x और dx। तो यहां पर मुझे कंफर्म नहीं है कि पावर ओड है या इवन है, फिर भी अगर मैं tan को t मानूंगा तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, -2 करना पड़ेगा क्योंकि sec स्क्वायर निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो क्यों ना मैं यहाँ से sec x को ही t मान लूं, और ये आप जनरल एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अभी हमने क्या पढ़ा था, tan की पावर n है और sec स्क्वायर x है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया था, tan की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली ये टाइप है, आपको रट लेना है, एज ए फॉर्मूला रट लेना, ठीक है। तो यहां से भी आपको एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, sec x को क्या माना, t, और sec x और tan x किसी में होगा dx बराबर में dt में। क्लियर। अच्छा जी, अब ये तो आपका है, ये इसको छोड़ देना, इस क्वेश्चन में नहीं है ये, यहाँ पे मैं करा दे रहा हूं। अब देखो ध्यान से, भाई एक sec x यहां से निकाल लो, भाई n थे पहले, एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा n-1, अगर दो कम कर देंगे तो n-2, तीन कम कर देंगे तो n-2, और एक sec x और एक tan x, कितना हो बेटा, dx। ठीक है, अब sec x को क्या माना है आपने, t की पावर कितना होगी, n-1, और ये sec x और tan x, क्योंकि यहाँ पे tan x है ना, तो ये किस में बदल गया बेटा, dt में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर आप तो क्या जाएगा, t की पावर n अपॉन में n प्लस में c।
तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आ जाएगा sec की पावर n x अपॉन में n। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? इसके लिए जनरल फॉर्मूला आप रख सकते हो कि sec की पावर n x अपॉन में n। बस आपको ना डिटेल मालूम होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होना है। तो ये तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला बना, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला बन गया ये। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और यही हम इसको बोल देते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक भी मैं पहली क्लास में बोला था कि शॉर्ट ट्रिक बेटा तभी कामयाब है जब आपको डिटेल में मालूम है। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है कि अगर एग्जैक्ट यही चीज आ गई तो आप आंसर लिख दोगे, और थोड़ा सा भी उसने क्वेश्चन में चेंज कर दिया तो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है फिर। तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा बेसिक से ही, कॉन्सेप्चुअल चीजों पे जाना पड़ेगा। और ये चीजें भी भाई देखो, यहां से ये फॉर्मूला बना तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब बना, कैसे बना, किस कंडीशन से बनेगा। तो आप क्वेश्चन को देख के तभी वो कंडीशन पहचान पाओगे। ठीक है, तो ये एज ए फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो बेटा ये है आपका नेक्स्ट टाइप है आपका इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर एन एक्स कोट की पावर एन एक्स। देखो जैसे टेन की पावर थ्री, टेन की पावर थ्री एक्स है, टेन की पावर फोर एक्स है, कोट की पावर थ्री एक्स है, कोट की पावर फोर एक्स है, डी एक्स है। और देखो कहीं ना कहीं आपका एक फॉर्मूला है, आपको ये प्रूफ भी करना है, प्रूफ करना है हमें। दूसरी बात, आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखेंगे ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कहीं पर भी टेन की पावर ये एन है तो थ्री हो गए ना, इससे मैच हो रहा है, ये वाला भी इससे मैच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो डायरेक्ट आपका ट्रिक है या ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको याद रखिएगा। देखिए कैसे, जैसे मुझे टेन की पावर थ्री का करना है, मैं ये दो बताऊंगा और बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से आपको ये दोनों करने हैं, और इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। ठीक है, तो देखो जैसे आई बराबर में टेन की क्यू एक्स है, डी एक्स है। तो बेटा कहीं ना कहीं पहले ना इसको ऐसे ब्रेक कर लो, टेन स्क्वायर एक्स और इंटू में टेन एक्स। अब इसको मैं कुछ मानूं तो रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। अगर मैं टेन को टी मानता हूं तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर आपको चाहिए होगा। तो मैं एक काम और कर लेता हूं यहीं पर, तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं वन, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, अभी अभी फॉर्मूला मैंने बताया, और टेन एक्स। ठीक है, अच्छा टेन एक्स को टी मानूंगा तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर मिल जा रहा है मुझे, तो इसको ना एक बार और सेपरेट कर लीजिए। सेक स्क्वायर टेन एक्स हो जाएगा और माइनस में टेन एक्स का अलग कर लीजिएगा। ठीक है, यार देख लो एक बार, तो सेक स्क्वायर टेन एक्स माइनस में टेन एक्स और ये डी एक्स। अब आप इसको कर सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में टेन एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसका आंसर देखें, टेन को टी मानोगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, टेन को टी मानते ही ये रिप्लेस हो जाएगा। और ये किससे मैच हो रहा है? अभी अभी हमने पढ़ा था टेन की पावर एन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, क्या फॉर्मूला था? टेन की पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस वन। तो जैसे ये है ना, अगर ये आपको याद है तो डायरेक्ट आपको मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो टेन की पावर एन प्लस वन कितना होगा? तो यहाँ पे तो वन थी, तो टेन की पावर कितना हो जाएगा? टू एक्स अपॉन में टू माइनस में, और इंटीग्रेशन टेन एक्स का पता है आपको, लोग कितना होता है बेटा? सेक एक्स होता है। अगर यहाँ पे आप माइनस में लोग कोस एक्स भी अप्लाई कर सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर सेक एक्स है तो माइनस में रहेगा, और कोस एक्स लिखते हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसी केस को अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करूं तो देखो एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? थ्री, तो यहाँ पे रखो। तो इसमें जब मैं रखूंगा तो देखो ध्यान से, वन अपॉन में थ्री माइनस वन टू, टेन इनवर्स थ्री माइनस वन टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन की पावर थ्री माइनस टू में हो जाएगा टेन एक्स dx। तो यानी कि ये तो आपको मिल ही जा रहा है, टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में टू, और माइनस में क्या हो जाएगा? लोग सेक एक्स। तो डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला आपको उसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब की बार है ये वाला क्वेश्चन, टेन की पावर फोर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक बेटा, तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाता हूं तो देखो एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? फोर, तो रखो वन अपॉन में एन माइनस वन, तो फोर माइनस वन कितना हो गया बेटा? थ्री, और टेन इनवर्स फोर माइनस थ्री एक्स हो गया। इंटीग्रेशन टेन की पावर कितना हो गया बेटा? फोर माइनस टू कितना हो जाएगा? टू एक्स और डी एक्स।
तो ये 1/3 tan की क्यूब एक्स माइनस, अब आप इसको कर सकते हो tan स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, पर हमने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx। अब इसको भी कर दीजिए आप दोबारा, तो कहीं ना कहीं वही बेसिक चीज आपकी रिपीट होने लगी। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x, तो प्लस में सी आंसर। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसको बेटा डिटेल में करना है तो देखो कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसको फिर से tan की पावर 4 को लिख सकता हूँ tan स्क्वायर एक्स और इंटू में tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक tan को ब्रेक कर लीजिए, sec स्क्वायर एक्स और माइनस में 1 और ये क्या हो बेटा tan स्क्वायर एक्स और dx। फिर आप ओपन कर लीजिए तो sec स्क्वायर एक्स हुआ tan x हुआ और माइनस में क्या हुआ, सॉरी tan स्क्वायर एक्स और माइनस में क्या हुआ tan स्क्वायर एक्स और dx। अलग अलग कर दीजिए तो sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस में tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे तो आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, tan की पावर n x और sec स्क्वायर एक्स वाला। तो क्या था tan की पावर n प्लस 1 x, अभी अभी हमने प्रूव किया ना थोड़ी देर पहले, 10 प्लस 1 ये होता है ना। तब मैं इसको अगर मुझे कहीं पर भी ऐसा मिलता है तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा, क्यों इंटीग्रेशन में बढ़ूंगा मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan की पावर n की पावर 2 है ना, तो 3x/3, देखना यही आ गया क्या जो हमने डायरेक्ट किया था, माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर को फिर से क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx, तो इसको फिर से कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब है आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बेटा। ये हमें प्रूव करना था कि भाई इंटीग्रेशन tan की पावर nx, जिससे मैं अभी एक क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्या होता है 1/n-1 tan इनवर्स n-1 x और माइनस में इंटीग्रेशन tan की पावर n-2 x और dx। ठीक है, देखो कैसे करना है। ये 4 नहीं है बेटा, n है, ये सब जगह n है और ये x है और ये x है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको, जो tan की पावर n है ना, यहाँ से 2 यानी कि tan स्क्वायर निकाल लेते हैं। जब स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे ये रहेगा, सॉरी इंटू में tan स्क्वायर एक्स, मैंने 2 निकाल लिया। अच्छा जी, अब क्या करना है आपको, कहीं ना कहीं इसको तो ऐसे ही रहने देना और इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा tan की पावर n-2 x और बेटा sec स्क्वायर एक्स माइनस में tan की पावर n-2 x, ये फाइनली पूरा dx में हो जाएगा। अब सेपरेट इंटीग्रेशन करोगे तो tan की पावर n-2 x और माइनस में इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा tan की पावर n-2 x और dx। ठीक है, अब वही चीज, ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है, tan की पावर n x और sec स्क्वायर x से। देखो पावर चाहे कुछ भी हो पर sec स्क्वायर है या नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan की पावर n+1 और अपॉन में n+1 वाला, तो अप्लाई कर दीजिए। तो tan की पावर जैसे ही +1 करोगे तो बेटा ये हो जाएगा tan की पावर n-1 x अपॉन में n-1 हो जाएगा। इसका तो हो गया, बाकी ये आपसे प्रूफ करा ही रहा है, वो इंटीग्रेशन कर जाएगा tan की पावर n-2 और dx। क्लियर है बेटा।